हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सरे शाम से लेकर अब इधर हम बोल रहे हैं, कुछ लोग उधर तक करके हंस रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। आप लोगों पर सोचना चाहिए कि पीर तरीकत के शहजादे बैठे हुए हैं, आले रसूल बैठे हुए हैं। आप जब अपने पीर के शहजादे की पाकीज़ा मौजूदगी का एहसास आपके अंदर नहीं हो सकता है मुसलमानों, अरे आकर के बैठिए नौजवानों, बैठिए आप लोग अदब के साथ। आप ही लोगों से कह रहे हैं बैठिए। हमारे गांव के जो लोग हैं, खास वॉलेंटियर्स हजरात, रजाकार हजरात, जरा उन नौजवानों को बैठने के लिए कहिए। अरे भाई, इस जलसे और इस गांव का मुस्तकबिल आपके कांधों पे है। जब आप ही लोग खड़े रहिएगा तो बताइए कैसे होगा। हाँ आइए बैठिए। अब देखिए, एक दूसरे को ठेला ठेली में लोग लगे हुए, तू पहले चलो तो तुम पहले चलो। अच्छा, कुछ लोग इसलिए नहीं बैठ रहे हैं कि बहुत ज्यादा अपने आप को चालाक समझते हैं। कभी कभी चालाकी करने में आदमी फंस जाता है भाई, जान जाइए। एक आदमी एक जगह चला जा रहा था तो एक जगह देखा शहर में कि होटल के बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि खाना आप खाइए, बिल आपके पोता से लिया जाएगा। तो ये आदमी सोचा कि अरे वाह, आज मेरी चालाकी से ये होटल वाला घबरा जाएगा। चालाक आदमी था, सोचा कि डट के खाते हैं, बिल हमको तो देना है नहीं, मेरे पोता को देना है, इसलिए डट के खाते। बेचारा होटल में अंदर चला गया और ये पनीर, ये मुर्गे का टांग खूब जम के खाया। बाहर जब निकलने लगा तो काउंटर पे कहा गया कि 490 रुपया दो। तो उसने कहा कि अरे 490 रुपया किस बात का भाई? होटल के बाहर तो बोर्ड लगा हुआ है कि खाना आप खाइए, बिल आपके पोता से लेंगे, तो खाना हम खाए, बिल आप मेरे पोता से ले लीजिएगा। तो होटल वाले ने कहा कि हम आपका वाला नहीं मांग रहे हैं, आपके दादा खा के गए थे वो वाला दीजिए 490। समझ रहे हैं? तो कभी कभी आदमी फंस जाता है ज्यादा चालाकी दिखाने में, है ना। आप हजरात को सोचना चाहिए। अगर देखिए, इतनी छोटी सी आबादी है भाई, बनखेता की क्या आबादी है, इतनी छोटी सी आबादी है, लेकिन यहाँ के लोगों की हिम्मत देखिए कि चाहे बाहर से आइए तब भी, करीब से आइए तब भी, सारे लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया है। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को सलामत रखे और बनखेता के सुन्नी जियाले मुसलमानों को सलामत रखे। इतनी हिम्मत दिखाई है कम से कम इन लोगों ने। तो जरा अगर खा पी के बैठे हैं, जलसगाह में आए हैं, तो ला करके इधर बैठिए ना भाई। आप लोग इधर आइए ना। कहा है आप लोग? अच्छा नहीं लग रहा है? आप लोग खुद सोचिए ना भाई, आप खुद सोचिए। यहाँ ला करके बैठिए जलसगाह में, अच्छा नहीं लग रहा है? आप ही लोगों को मैं कह रहा हूँ। उधर भी देखिए 2 4 10 लोग, आप 2 लोग बैठे हैं, आपकी वजह से देखिए उधर 10 लोग बैठे हैं। अगर आप सब लोग आ जाते तो बड़ा अच्छा रहता। कुर्सी ले लीजिए आप, अगर आपको बैठने में तकलीफ है तो कुर्सी ले लीजिए, लेकिन यहाँ आकर के बैठिए। आप पूरा मत मानिए कि हम ही को बार बार बुलाया जा रहा है। सब लोगों को मैं कह रहा हूँ, आ जाइए, मोहब्बत से आप लोग आ जाइए। पीरे तरीकत के शहजादे बैठे हैं, आले रसूल बैठे हैं, औलादे गौसे आजम बैठे हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है। आइए बैठिए। अब जरा आप लोग एक एक कदम चचा आगे बढ़िए, तो आगे बढ़िए, बीच बीच में जगह खाली उसको पूर्ण कीजिए। आइए चचा, आइए जरा सा 2 कदम आगे बढ़िए, थोड़ा सा। हाँ आइए, और आगे करीब आइए। हाँ आ जाइए, आइए आइए। आप लोग भी भाई जरा सा 2 कदम आगे बढ़िए, बीच में जगह खाली है उसको पूर्ण कीजिए। हाँ माशाल्लाह, आ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। चाचा जरा आप लोग भी कुर्सी लेके करीब आ जाइए, तो अभी जगह खाली है। अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख लिया कितने लोग आएंगे वो सब मुझे अंदाजा हो गया। आ जाइए, हाँ करीब आइए, आइए करीब आइए। सुनना है अभी आप लोगों को। सैयद मंजर हुसैन साहब की गुफ्तगू सुननी है। चतुर्वेदी महान अब्दुल हन्नान साहब आने वाले हैं, अब्दुल सलाम कौसर साहब और याकूब उस्मानी जबलपुरी आने वाले हैं। शहजादे सरकार इमाम मिल्लत जिलानी मियाँ सरकार बैठे हुए हैं। हजरत इरशाद बनारसी साहब स्टेज मोहब्बत पे आ चुके हैं। और बाद में इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा, वो घड़ी आएगी जिस लम्हे में हम और आप औलादे गौसे आजम गुले गुलजारे कादरियत सरकार हुजूर इमाम मिल्लत का मुकद्दस चेहरा देखेंगे इंशाअल्लाह। अब आप लोग अगर तैयार हो गए हैं तो जरा सा अपने अपने हाथों को लहराइए और एक मर्तबा अपने माँ बाप के नाम पे वसीले से कह दीजिए सुभान अल्लाह। जिनका हाथ नहीं उठा है समझ जाइए कि अपने माँ बाप से कितना प्यार करता है। वो जरूर झगड़ा करता होगा, बाप से रोजाना पैसा मांगता होगा या माँ से झगड़ा करता होगा। अच्छा, कुछ लोगों को देखिए, वो लोग ऐसे हैं कि मैं बात इधर कर रहा हूँ, गुटखा खा के उधर बात कर रहे हैं। कहाँ मेरा मुआशरा जाएगा भाई? आप ही लोगों से बड़े भाई इधर ध्यान दीजिए कम से कम। भैया
इधर ध्यान दीजिए। आप लोग कुर्सी पे बैठे अच्छी बात है, लेकिन हम लोग जो कह रहे हैं उस बात पर जरा सा आपकी तवज्जो होनी चाहिए। आप लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं तो दूसरे लोग आपकी जानिब देख रहे हैं, और आप अगर इधर देखिएगा तो लोग आपको मोहब्बत से दुआएं देंगे। सरकार इमाम मिल्लत के शहजादे बैठे हैं, इनसे दुआ लीजिए, करीब से जियारत कीजिए, इंशाअल्लाह आपका मुकद्दर बेदार होगा। हम भी इस लायक हैं क्या? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए ठीक है, अब जरा एक मर्तबा हाथों को लहरा के सभी लोग कहते सुभान अल्लाह। जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं वो लोग भी उठा लें, है ना, और अहले मिंबर हजरात भी एक बार हाथों को लहरा लें। चुके शायर इस्लाम बुलबुले बागे मदीना हजरत इरशाद बनारसी को मैं आवाज देने जा रहा हूँ, इसलिए मेहमान शायर का इस्तकबाल बनखेता में किस अंदाज में होता है, पलामू की सरजमीन पे मेहमानों का एहतराम किस अंदाज में होता है, ये आपको दिखाना है। बनखेता वालों ये मत समझना कि हम चंद लोग बैठे हुए हैं, बहुत कम हमारी आबादी है बनखेता की, ये कभी मत समझना। गुले गुलजारे कादरियत बैठे हैं, शहजादे इमाम मिल्लत बैठे हैं, इनके कदमों से लिपट जाओ और ये बता दो दुनिया वालों को पैगाम कि जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। हो मुसलमान तो जियो अपने ही बलबूते पर, रूस और अमेरिका के इमदाद से क्या होता है। हो मुसलमान तो जियो अपने ही, मैं अरबी में बोल रहा हूं क्या आप लोग चुपचाप हैं? मैं अरबी में नहीं बोल रहा हूं, उर्दू में। आप लोग भी कहिए सुभान अल्लाह। अब आपके कुर्सी के सामने टेबल लग जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं बोलना है, आप लोगों को भी बोलना है। इसलिए कि जिस तरह नबी के गुलाम हम हैं, उसी तरह आप भी सरकार इमाम मिल्लत के आशिक हैं, है ना। सबका हक है, सबको बोलना है। और हाफिज सद्दाम साहब तो माशाल्लाह ऐसा लग रहा है कि ये सजावट, ये स्टेज, ये धूमधाम सब इनकी शादी के लिए। देखिए ना कितने सज धज के बैठे हुए माशाल्लाह। लेकिन माशाल्लाह ये इस खुशी में पहने हैं कि सरकार इमाम मिल्लत आए हुए हैं, हमारे पीरो मुर्शिद आए हुए हैं, तो पीर के पास जाएं तो हम सज धज करके जाएं माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। और वो हमारे नवाब ठेकेदार साहब आए थे, किधर चले गए? अच्छा बैठे हुए हैं, वाह माशाल्लाह, बड़े मशहूर आदमी हैं, चिमनी भट्टा के बहुत बड़े मशहूर आदमी हैं, और माशाल्लाह बड़ी मोहब्बतें हैं इनकी, और हर मामले में इनका बड़ा योगदान रहता है। अल्लाह ताला हमारे नवाब ठेकेदार साहब को सलामत रखे। और जुनाब नाम है, जुनाब साहब से आप लोग फायदा हासिल करते रहिए। कौम मिल्लत के लिए बड़े कारगर शख्सियत है माशाल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इनकी दौलत में, इनके काम में, इनके कारनामे में बेपनाह बरकतों का नुज़ूल फरमाए। अब आप ये बताइए कि हम अपने शायर को पेश करें। भाई तैयार हो चुके हैं आप लोग भी भाई, आप लोग भी। अच्छा जरा सा एक मर्तबा धीरे से कह दीजिए तो सुभान अल्लाह। अरे माशाल्लाह, जब धीरे इतना अच्छा कह रहे हैं तो जरा एक मर्तबा, हम नहीं, गढ़वा पलामू से नहीं, बनारस से आने वाला शायर को आपके हवाले कर रहा हूं। जरा एक मर्तबा हाथों को लहरा के ऐसा नारा लगाइए, ऐसा नारा लगाइए कि ऐसा लगे कि इतना मोटा ताजा अनाउंसर हम बुलाए हैं तो एक ही नारा पे भारी पड़ गया। समझ रहे हैं? हाथों को लहरा कर नारे का जवाब दे। सभी लोग हाथों को लहरा ले, सभी लोग अपने माँ बाप के वसीले से। हाँ, जिसने माँ का दूध पिया है वही हाथ उठाएगा, जो डब्बे का पिया है वो नहीं उठाएगा। अच्छा माशाल्लाह सुभान अल्लाह, सभी लोग अपने माँ बाप के वफादार हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, फैजाने अमजद शरीफ, हुजूर इमाम मिल्लत, मसलके आला हजरत, शायर इस्लाम इरशाद बनारसी, मुसलमाना ने बनखेता, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब इस शेर के साथ इरशाद बनारसी माइक पे आ रहे हैं कि निगाह से ही मुझे कुछ पिला के छोड़ दिया, मैं क्या बताऊं मुझे क्या बना के छोड़ दिया। फरिश्ते मुझको जहन्नम में ले चले थे मगर मेरे हुजूर ने उनसे छुड़ा के छोड़ दिया।